नमस्कार दोस्तों, देवा यहाँ आपके साथ एक और धमाकेदार वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम और परशुराम का आमना सामना हुआ था? हाँ, आपने सही सुना। आज हम आपको बताएंगे 15 पौराणिक तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक रोमांचक सफर पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान राम और परशुराम का आमना सामना हुआ था? जब श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम जी क्रोधित होकर वहां आ धमके। श्री राम ने परशुराम जी को शांत किया और उन्हें अपने विष्णु अवतार होने का एहसास दिलाया। परशुराम जी को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वो उनसे बड़ा योद्धा होगा। जब परशुराम जी को पता चला कि श्री राम ने ही धनुष तोड़ा है, तो उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। दोस्तों, रावण को तो हम सब जानते हैं, 10 सर, बुद्धिमान, बलशाली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था? रावण भगवान शिव को अपना आराध्य मानता था और उनकी भक्ति में लीन रहता था। कहते हैं कि एक बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। जन्म और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है। रावण एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी भगवान शिव के प्रति भक्ति अद्वितीय थी। दोस्तों, भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं और हर अवतार का अपना महत्व है। ऐसा ही एक अवतार था नृसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप नाम के एक दुष्ट राजा का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण किया। नृसिंह अवतार का क्रोध इतना तीव्र था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। देवी लक्ष्मी ने नृसिंह भगवान को शांत किया और इस तरह प्रलय को टल गया। पांडवों में सबसे बलवान थे भीम, और उनकी ताकत का राज था उनकी दिव्य गदा। यह गदा नागलोक से प्राप्त हुई थी और अजेय थी। महाभारत में भीम ने इसी गदा से दुर्योधन का वध किया था। दोस्तों, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता था। भगवान कृष्ण ने उन्हें अमृता का श्राप दे दिया। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं, अकेले और पश्चाताप करते हुए। यह घटना हमें सिखाती है कि क्रोध और बदले की भावना हमें गिरा सकती है। रावण का भाई कुंभकर्ण अपनी नींद के लिए प्रसिद्ध था। क्या आपको पता है कि उसे इतनी लंबी नींद क्यों आती थी? दरअसल कुंभकर्ण को निर्मल बुद्धि मांगनी चाहिए थी, लेकिन देवी सरस्वती के कारण वह निद्रा मांग बैठा और यही उसकी कमजोरी बन गई। महाभारत का एक और महत्वपूर्ण पात्र था कर्ण। कर्ण वास्तव में कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, लेकिन जन्म के बाद ही उन्हें गंगा में बहा दिया गया था, जहां से उन्हें एक सारथी ने पाला। वह एक कुशल योद्धा और दानवीर थे, लेकिन उन्हें कई बार अपमान और अन्याय का सामना करना पड़ी दिया। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी को उसके कर्मों से जानना चाहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम भगवान गणेश की पूजा से करते हैं। कहते हैं कि भगवान गणेश को उनके माता पिता भगवान शिव और पार्वती से वरदान मिला था। तब से लेकर आज तक भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का आशीर्वाद महत्वपूर्ण होता है। द्रौपदी, पांचाल नरेश की पुत्री और 5 पांडवों की पत्नी। क्या आपको पता है कि द्रौपदी को 5 पति क्यों मिले? द्रौपदी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने उन्हें 5 पतियों का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने विजय प्राप्त की, तो युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से मिलने का निश्चय किया। वह धृतराष्ट्र के पास गए और उन्हें गले लगाने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें रोक दिया। भीम को डर था कि धृतराष्ट्र क्रोध में युधिष्ठिर को कुचल न डाले। यह घटना सिखाती है कि क्षमा करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब सामने वाला व्यक्ति अन्याय कर चुका हो। भगवान कृष्ण अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। क्या आपको पता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया था? एक बार जब वह जंगल में विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी ने उन्हें तीर मार दिया। तीर उनके पैर में लगा और उनका देहांत हो गया। ब्रह्मास्त्र को मानव जाति के लिए सबसे घातक हथियार माना जाता था। यह इतना शक्तिशाली था कि इसे छोड़ने के बाद इसे कोई वापस नहीं ले सकता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। ऋषि व्यास के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सके। भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण? समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। भगवान विष्णु के हाथों में सुदर्शन चक्र को कौन नहीं जानता? यह कोई साधारण चक्र नहीं है, बल्कि एक दिव्य अस्त्र है जिसे भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्राप्त किया था। यह चक्र इतना तेज है कि इससे कोई भी बच नहीं सकता। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान में हम कलयुग में हैं और कहा जाता है कि यह युग सबसे अधिक पाप और अधर्म से भरा होगा। अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार में प्रकट होंगे और सभी अत्याचारियों और पापियों का नाश करेंगे। तो दोस्तों, ये थे 15 और अनसुने पौराणिक तथ्य। इनमें से कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा?
हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।